एक मारवाड़ी व्यापारी की कहानी। एक मारवाड़ी व्यापारी एक फिल्म अभिनेत्री के प्रेम में पड़ गया। वैसे बात अनहोनी थी। मारवाड़ी और व्यापारी वह प्रेम से सदा दूर ही रहता है, लेकिन अनहोनी बिगड़ती है। प्रेम में तो पड़ गया, लेकिन व्यापारी का संदेह भरा चित्त तो उसने एक जासूस नियुक्त कर दिया अभिनेत्री के पीछे कि तू पता लगा इसका चरित्र तो ठीक है ना। इसके पहले कि मैं प्रस्ताव करूं विवाह का, सब बात पक्की कागज पर साफ हो जानी चाहिए। जासूस ने बड़ी खोजबीन की। 7 दिन बाद उसने रिपोर्ट भी भेज दी। रिपोर्ट आई कि इस अभिनेत्री का चरित्र एकदम निर्दोष निष्कलंक है। ऐसी कोई बात उसके संबंध में नहीं सुनी गई, नहीं जानी गई जिससे संदेह पैदा हो। सिर्फ एक बात तो छोड़कर पिछले कुछ दिनों से एक संदिग्ध मारवाड़ी के साथ ही देखी जाती है। वह संदिग्ध मारवाड़ी वे स्वयं थे। आंख दूसरे को देखती है, हाथ दूसरे को छूते हैं, मन दूसरे की सोचता है और तुम सदा अंधेरे में खड़े रह जाते हो। तुम्हारी हालत वही है जो दिया तले अंधेरे की होती है। दिए की रोशनी सब पर पड़ती है, सिर्फ तुम्हें छोड़ देती है। इसलिए तुम भटकते हो उस रोशनी में, उस तरफ, उस दिशा में यात्रा करते हो और एक अपरिचित रह जाता है, वही तुम हो। यह पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा। इस सूत्र को एक गहरे बीज की तरह हृदय में उतर जाने दो। व्यर्थ है सारे जगत की यात्रा अगर तुम अपने से अपरिचित रह गए। अगर स्वयं को ना जान पाए और सब की जान लिया तो वह सारा ज्ञान भी इकट्ठे जोड़ में अज्ञान सिद्ध होगा। अगर अपने को ना देख पाए और सारा जगत देख डाला, चांद सितारे छान डाले, तो भी तुम अन्य ही रहेंगे, क्योंकि आँख तो उसी को मिलती है जो स्वयं को देख लेता है। ज्ञान तो उसी को मिलता है जो स्वयं को परिचित हो जाता है। जो चैतन्य के स्वप्रकाश में नहा लेता है वही पवित्र है और कोई तीर्थ नहीं है। चैतन्य तीर्थ है। चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है, उसे तुम क्षण भर को भी पार नहीं गए हो, लेकिन दिए तले अंधेरा है, तुम उससे दूर जा भी नहीं सकते। चाहो तो भी, लेकिन भ्रम पैदा हो सकता है कि तुम बहुत दूर चले गए हो। तुम सपना देख सकते हो संसार में, लेकिन सपना सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो सिर्फ एक बात है, वह है तुम्हारा चैतन्य स्वभाव। चैतन्य आत्मा है। तने पहली तो बात की मेरा सिवाय चैतन्य के और कोई भी नहीं है। यह भाव तुम्हें सघन हो जाए तो संन्यास का जन्म हुआ, क्योंकि मेरे अतिरिक्त भी मेरा कोई हो सकता है। यही भाव संसार है। इसलिए पहले सूत्र में बड़ी क्रांति है। पहली चिंगारी है, शिव फेंकते हैं तुम्हारी तरफ, और वह यह है कि तुम जान लो कि तुम ही सब तुम्हारे हो, बाकी कोई तुम्हारा नहीं। इससे बड़ा विषाद मन को पकड़ेगा, क्योंकि तुमने दूसरे के साथ बड़े संबंध बना रखे हैं, बड़े सपने सजो रखे हैं। दूसरे के साथ तुम्हारी बड़ी आशा जुड़ी है। माँ देख रही है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आकांक्षाएं जुड़ी है। बाप देख रहा है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आकांक्षाएं जुड़ी है। और इन सारी आशाओं में तुम अपने को खो रहे हो। यही तुम्हारे पिता भी इन्हीं आशाओं को कर कर के समाप्त हुए तुम्हारे लिए। तुमसे क्या उन्हें मिला? यही आशाएं कर कर के तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हारे बेटे से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तुम्हारा बेटा भी यही
मूर्ता जारी रखेगा, वह अपने बेटे से आशाएं करेगा। नहीं, अपनी तरफ देखो, ना तो सीधे ना तो पीछे ना आगे, कोई तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हारे या तुम्हें नहीं भर पा सकता, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। लेकिन तब बड़ा डर लगता है, क्योंकि लगता है कि तुम अकेले हो गए और आदमी इतना भयभीत है कि गलती से गुजरता है अकेले में तो भी जोर से गीत गाने लगता है। अपनी ही आवाज़ सुन के लगता है कि अकेला नहीं हूँ। यह तुम अपनी ही आवाज़ सुन रहे हो। बाप जब बेटे में अपने सपने रचा रहता है तो बेटे की कोई सहमति नहीं है। यह बाप खुद ही अकेले में सीटी बजा रहा है, लेकिन इसलिए दुखी होकर या होगा कल, क्योंकि उसने जिंदगी भर सपने रचाए और यह सोचा कि बेटा भी यही सपने देख रहा है। यह गलती में है। बेटा अपने सपने देखता, तुम अपने सपने देख रहे हो। तुम्हारे बाप ने अपने सपने देखे थे, ये कहीं मिलते नहीं। हर बाप दुखी मरता है। क्या कारण होगा? क्योंकि जो जो स्वप्न वह बांधता है वे सभी सपने बिखर जाते हैं। हर आदमी अपने सपने देखने को यहाँ है, तुम्हारे सपने देखने को नहीं। जो तुम्हें अलग चाहिए या अगर चाहिए कि एक आप्त स्थिति उपलब्ध हो जाए, एक तृप्ति मिले, तो तुम सपने किसी और के साथ मत बांधना, अन्यथा तुम भटकोगे। संसार का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने सपने की नाव दूसरों के साथ बांध रखी है। संन्यास का अर्थ है कि तुम जाग गए और तुमने एक बात स्वीकार कर ली, कितनी ही कष्ट हो, कितनी ही दुखपूर्ण मालूम पड़े प्रथम, और कितनी ही संघातक पीड़ा अनुभव हो कि तुम अकेले हो, सब संसार झूठा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भाग जाओ हिमालय, क्योंकि जो अभी हिमालय की ओर भाग रहा है उसे अभी संग सार्थक है, झूठा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज झूठ हो गई उससे भागने से भी कोई सार्थकता नहीं है। कोई भी सुबह जागकर भागता तो नहीं कि सपना झूठा है, भागूं इस संसार से या इस घर से। सपना झूठा हो गया, बात खत्म हो गई, उसमें भागना क्या है। लेकिन एक आदमी है जो भाग रहा है पत्नी से, बच्चे से, इसका भागना बताता है। इसने सुन लिया होगा कि सपना झूठा है, लेकिन अभी इसे खुद पता नहीं चला। कल तक यह पत्नी की तरफ भागता था, अब पत्नी की तरफ पीठ करके भागता है। लेकिन दोनों ही अर्थों में पत्नी सार्थक थी। एक जैन संत हुए गणेशवर्णी, वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी। वे साधु पुरुष थे। कोई 20 वर्ष त्याग के बाद काशी में थे, तब खबर आई कि पत्नी मर गई। उसके मुंह से जो वचन निकला याद रख लेने जैसा है। उन्होंने कहा, चलो झंझट मिटी। उसके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि बड़ी वीरांगना या वीरांगता है। थोड़ा सोचो, साफ हो जाएगा कि वीरांगता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छोड़ दिया उसकी झंझट अभी कायम थी तो ही मिट सकती है। गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। यह पत्नी जो 20 साल पहले छोड़ दी, किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी, या मन में कहीं सवार होगी। उसका उपद्रव कायम था। 20 साल भी उस उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे छोड़ने के बाद।
यह मन सदा सोचता रहता होगा, पक्ष में विपक्ष में पत्नी के मरने पर ये वचन कि चलो झंझट मिटी। पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ पति के संबंध में बताते हैं। वह आदमी भाग तो गया छोड़कर, लेकिन छोड़ ना पाया। और गणेश वर्णी साधु पुरुष थे, इसलिए थोड़ा सोच लेना, साधु पुरुष की भी बड़ी भ्रांति में रह जा सकते हैं। उसके चरित्र में, आचरण में कोई भूल चूक ना थी। वे मर्यादा के पुरुष थे, ठीक ठीक नियम से चलते थे। वहाँ कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता, जरा त्रुटि नहीं पा सकता। सब आचरण ठीक था, साधुता पूरी थी। फिर भी भीतर कोई बात चूक गई। हिमालय पहुँच गए, झंझट साथ चली गई। फिर दूसरी बात भी समझ लेने जैसा है, और वह यह कि अगर पत्नी के मरने पर पहला ख्याल ही यह आया कि झंझट मिटी, तो कहीं जाने अनजाने अचेत में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी। वह जरा गा रहा है, किसी तल पर पत्नी मिट जाए, ना हो, समाप्त हो जाए, यह तो हिंसा हो गई। लेकिन एक एक वचन भी अकारण नहीं जाता, या आता आसमान से नहीं आता। एक एक वचन भी भीतर से आता है। और ऐसे क्षणों में जबकि पत्नी मर गई है, इसकी खबर आते या आई हो, तुम ठीक ठीक अपने रोजमर्रा के व्यवसायी होश में नहीं होते, तब तुमसे जो बात निकलती है तब ज्यादा सही होती है। घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा, या मौका मिल जाए, तुम खुद ही सोच समझ कर लिप पोता कर लोगे। तुम फिर जो कहोगे वह बात झूठी हो जाएगी। लेकिन तत्क्षण उस क्षण में वर्णी चूक गए। वह जो 20 साल पहले अपनी चारों तरफ साधुता की व्यवस्था कर रखी थी, उस क्षण में भूल गए। वह वर्णी को ऐसा घट सकता है जो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है। भागने से कुछ भी ना होगा, भागकर कोई भी कभी भाग नहीं पाया। लेकिन भक्त इसको ना देख पाएंगे। उन्होंने तो वर्णी की कथा में इसको बड़े बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है, यह सोचकर कि देखो आदमी कैसा वीरगार है, वीतगार है। तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वीतरागता क्या है। तुम राग में जीते हो, तुम्हें विराग समझ में आता है। तुमसे जो विपरीत है वह समझ में आता है। तुम जानते हो कि तुम पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकते, और वह आदमी छोड़कर चला गया। यह आदमी तुमसे बड़ा है, यह तुमसे विपरीत है, लेकिन तुमसे भिन्न नहीं है। तुम पैर के बल खड़े हो, यह आदमी सिर के बल खड़ा है। लेकिन तुम्हारे मन में और उसके मन में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। खोज के देखो, तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट है। तुम एकाध पति ऐसा पा सकते हो जो कहे पत्नी झंझट नहीं है। पति के सामने मत पूछना, एकांत में अकेले में। मुल्ला रसूलुद्दीन ने मुझे कहा है कि मैं भी कभी सुखी था, लेकिन यह भी मुझे पता ही तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, और तब फिर बहुत देर हो चुकी थी। मैं भी कभी सुखी था, यह पता मुझे तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। सुख हाथ में जा चुका था। पति को गहराई में पूछो तो ऐसा पति खोजना कठिन है जिसने कई बार पत्नी की हत्या करने का विचार न किया हो, सपने न देखे हो कि मार डाला पत्नी को। सुबह उठकर वह भी कहेगा कैसा बेहुदा सपना है, लेकिन अचेतन आकांक्षा है जिससे झंझट पैदा होती है। उसे मिटा देने का मन सीधा तर्क है, लेकिन झंझट दूसरे से कभी पैदा होती ही नहीं। पत्नी में अगर कोई उपद्रव होता तो कौन तुम्हें रोकता था?
तुम सब भाग गए होते हिमालय। उपद्रव पत्नी में नहीं है, क्योंकि तुम हिमालय जाकर फिर पत्नी खोज लोगे। उपद्रव तुम्हारे भीतर है, तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें कोई चाहिए दूसरा। अकेले में तुम डरते हो, कोई दूसरा, तब तुम निश्चित मालूम पड़ते हो। क्यों? दूसरे की मौजूदगी से आश्वासन मिलता है। दुख में सुख में कोई साथी है, जीवन में मृत्यु में कोई साथी है, लेकिन अकेलापन स्वभाव है। और जिस व्यक्ति ने यह अनुभव कर लिया कि आत्मा इस सब या बस में रही है, उसने अपने अकेलेपन को अनुभव कर लिया। भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो संकट पीछे चली जाएगी। तुम जहाँ हो वहीं रहो या वहीं रहना। रत्ती भर भी बाहर कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भीतर तुम अकेले हो जाना। भीतर तुम केवल को अनुभव करना कि मैं अकेला हूँ, कोई संगी साथी नहीं है। और यह तुम दोहराना मत, क्योंकि दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रोज़ सुबह बैठकर दोहराऊं कि मैं अकेला हूँ, कोई संगी साथी नहीं है। इससे कुछ भी ना होगा। यह दोहराना तो सिर्फ यही बताएगा कि तुम्हें अभी ख्याल नहीं हुआ। इसे समझना यह तथ्य है कि तुम अकेले हो, समझने में अड़चन है। वही तपस्या है। तप का अर्थ नहीं है कि तुम धूप में खड़े हो जाओ। आदमी को छोड़कर सभी पशु पक्षी धूप में खड़े हैं, उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला रहा है। और तप का अर्थ यह नहीं है कि तुम भूखे खड़े हो जाओ, अनशन कर लो, उपवास कर लो, क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच सकता है। शरीर को गला दो, जला दो, उसे तुम हल नहीं है। वह सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है। और सिर्फ मूढ़ उस पाप में उतरते हैं जिन्हें थोड़ा भी बोध है, वे ऐसी नासमझदारियां न करेंगे। दूसरे को भूखा मारना अगर गलत है, तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है? दूसरे को सताना अगर हिंसा है, खुद को सताना हिंसा कैसे हो सकती है? अहिंसा कैसे हो सकती है? सताने में हिंसा है। किसी को तुम सताते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो हिम्मतवर है वे दूसरों को सताते हैं, जो कमज़ोर है वे खुद को सताते हैं, क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है, दूसरा बदला लेगा। खुद को सताने में वह खतरा भी नहीं है, कौन बदला लेगा? कमज़ोर अपने को सताते हैं। तुमने कभी ख्याल किया है, अगर पुरुष नाराज़ हो जाए तो वह पत्नी को पीटता है, और अगर पत्नी नाराज़ हो जाए तो वह खुद को पीटती है। यह जो पत्नी है, यह साधुओं का प्रतीक है। कमज़ोर अपने को पीटता है, क्या करे? ताकतवर दूसरे को पीटता है, क्योंकि उसमें खतरा तो है ही कि दूसरा क्या करेगा। कौन जाने, कमज़ोर आत्महिंसक हो जाता है और ताकतवर पर हिंसक होता है। और धार्मिक वह है जो अहिंसक है, ना वह दूसरे को सताता है, ना खुद को सताता है। सताने की बात ही व्यर्थ है।